ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन उस्मान ख्वाजा, जब इन्होंने दोस्तों गाजा के ऊपर स्टैंड लिया, मतलब इन्होंने वो जूतों वाला जो इनका सारा मामला सामने आया उसे कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी के तौर पर जनरेट किया, वो सब आपके सामने है। ऑल लाइव्स आर इक्वल, फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट। तो तब ऐसे लगता था कि ये जो दो स्लोगन उन्होंने अपने जूतों पर लिखवाए हुए हैं, तो इसकी ना बैकिंग करने, इसको सपोर्ट करने शायद कोई और क्रिकेटर ना आए, क्योंकि आईसीसी ने फाइन भी कर दिया था, रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए उस्मान ख्वाजा के ऊपर। दो कि उस्मान ख्वाजा नर का बच्चा अपनी स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटा और उसके कप्तान ने भी उसे सपोर्ट किया, लेकिन दुनिया को ऐसे लग रहा था कि नहीं यार, अब कोई और क्रिकेट का सेलिब्रिटी उस्मान ख्वाजा को सपोर्ट करने नहीं आएगा। लेकिन दो बंदों ने इमीडिएटली इस चीज़ को गलत साबित किया। पहला नाम है तबरेज़ शम्सी का। उन्होंने उस्मान ख्वाजा के जो बूट्स थे जिनके ऊपर ये दोनों नारे लिखे हुए थे, उनकी एक तस्वीर लगाई और उस तस्वीर को ट्वीट किया और ट्वीट में टैग किया उन्होंने आईसीसी को, और आईसीसी से पूछा कि इन दो नारों में बुनियादी गलती क्या है, वो तो जरा समझाओ, मतलब क्या गलती है। ऑल लाइव्स आर इक्वल, बिल्कुल, हर जान बिल्कुल कीमती है, हर जान किसी वो जिसे क्या कहते हैं, एक ही उसके ऊपर है, एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर, या एक ही जिसे कहते हैं एथिकल पैराडाइम उसके ऊपर है। दूसरा, फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट, हर बंदे को आज़ादी है भाई, उसका बुनियादी हक है कि वो आज़ाद है, वो आज़ाद पैदा हुआ आज़ाद मरेगा, तो आज़ादी तो फ्रीडम, या फ्रीडम वो ह्यूमन राइट है बिल्कुल एक प्रॉपर, या जिसे कहते हैं फंडामेंटल। तो उन्होंने पूछा आईसीसी से कि ज़रा ये तो बताओ कि इसमें क्या गलत क्या है, ये तो ज़रा हमें समझाओ। एक तो तबरेज़ शम्सी ने उस्मान की साइड ली है, दूसरी ली है माइकल होल्डिंग ने, और माइकल होल्डिंग थे फास्ट बॉलर। तो आपको पता है फास्ट बॉलर तो उनको तो ज़्यादा ना लफाजी नहीं आती होती, ठीक है ना, उनको लफाजी एक ही तरह की आती होती है और वो होती है गालियाँ। माइकल होल्डिंग ने जो पेला है ना आईसीसी को, उन्होंने कहा तुम मुनाफिक हो, डबल स्टैंडर्ड रखते हो। और माइकल होल्डिंग ने कहा कि ये जो तुम्हारा ड्यूल रवैया ना, इसी वजह से कोई तुम्हारी इतनी कोई इज्जत विज्जत नहीं करता। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा तुमने रेनबो स्टंप्स लगाई, क्यों लगाई थी भाई, क्यों, वजह, क्रिकेट का अगर इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है ना, तो तुमने कैसे अलाउ कर दिया ईसीबी को कि वो रेनबो स्टंप्स लगाएं। रेनबो स्टंप्स आपको पता है वो किस लिए लगाई गई थी, एलजीबीटीक्यू की जितनी भी मुहिम है या जितने भी लोग उससे अफिलिएटेड है, एसोसिएटेड हैं, उनको बैक करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, ये मल्टीपल टाइम्स लग चुकी हैं बाय द वे रेनबो क्रिकेट्स, दो तो मुझे रेनबो स्टंप्स, दो तो मुझे इंस्टेंट अभी भी याद है, दो वाकयात। एक तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच हुआ था, सेकंड था शायद ये कुछ ही टाइम पहले, उसमें रेनबो स्टंप्स थी। अच्छा, एशेज में भी लगी हैं रेनबो स्टंप्स, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस की जो सीरीज होती है उसमें भी लगी हैं। माइकल होल्डिंग ने सवाल किया फिर ये रेनबो स्टंप्स क्यों लगाई हुई हैं तुमने, किस चक्कर में, अगर तुम ये कहते हो कि इन चीज़ों का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। और उस्मान ने तो बेसिकली ह्यूमैनिटी से रिलेटेड बात की है, आप तो यहाँ पर प्रिसाइज हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, ठीक है गलत है वो बहस अलग है, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को एफिलिएट कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। उस्मान ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है तो उसको आप शटअप भी करा रहे हैं, उसको चुप भी करा रहे हैं, उसको फाइन भी कर रहे हैं, उसको ये भी कह रहे हैं कि ना आप ब्लैक पट्टी पहन सकते हैं बाजू के ऊपर गाजा से रिलेटेड, उनके साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए, ना आप ये जूते पहन सकते हैं। वरना उस्मान ख्वाजा का तो पक्का प्रोग्राम था कि ये जूते पहन के प्रैक्टिस सेशंस में भी मैं जाया करूंगा, यही जूते पहनकर मैं तीनों टेस्ट मैचेस भी खेलूंगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो भैया ये मुनाफिक तो रवैया है, मुनाफिकाना, हिपोक्रेसी। वो मोदी जी ने ही तो कहा था ना, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भैया, सीमा की भी सीमा क्रॉस कर गए आप आईसीसी वाले। आपसे तो अच्छा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कप्तान रह गया जिसने ये कहा कि भैया मेरे लड़के ने बात नहीं गलत की, उसने जो दो नारे या दो स्लोगन्स अपने बूट के ऊपर लिखवाए हैं, उसने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। तो हम इस लेवल तक, यानी कि इन जुमले, इन नारों, इन स्लोगन्स की हद तक अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं, उसने कोई गलत बात नहीं की। पैट कमिंग्स ने साइड ले ली अपने प्लेयर की, अब जब कप्तान ने साइड ली तो सर कप्तान और उस्मान के पीछे उनका पूरा बोर्ड खड़ा हो गया, और उन्होंने भी यही कहा कि उस्मान ने जो बेसिकली बात की है बात गलत नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस्मान बेसिकली कोई खास किस्म का पॉलिटिकल एजेंडा लेकर ये सारी बातें कर रहा है, उसने कहा नहीं। और उस्मान ख्वाजा ने उसके बाद एक बड़ी इमोशनल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उसने कहा कि मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हर जान कीमती है, कहीं पर भी जान जाया होगी तो उसका दुख होता है, ये बेसिकली ह्यूमैनिटी टॉर्चर हो रही है, ह्यूमैनिटी अंडरमाइन हो रही है, और बात तो बिल्कुल ठीक है।
भाई कहीं पर भी कोई इंसानी जान जाया होगी तो उसका दुख होता है यार, जान कीमती होती है। वो किस मज़हब को मानती है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, उसके क्या ख्यालात है, खाना पीना उठना बैठना किस सोसाइटी का है, किस मुआशरे का है, दुनिया के किस खित्ते का है, ये बड़ी बात की बातें हैं भाईजान। पहले सिर्फ ये है कि वो जान कीमती है, बाकी बातें उसके बाद होंगी। तो उस्मान ने बिल्कुल ठीक बात की, इसी वजह से पूरी दुनिया में उस्मान को ज़्यादा सपोर्ट हो रही है। आईसीसी के ऊपर तो लान तान हो रही है। तो अब आईसीसी को देखना चाहिए भैया, यहाँ तो खुद वो काम ना करो जिसके ऊपर बाद में तुम लोगों को कि नहीं हमने तो चलो कर दिया लेकिन तुम नहीं कर सकते ना। यहाँ तो खुद वो काम ना करो तो फिर तो ठीक है, फिर आप कहने के काबिल हैं कि यार ये काम ना करें, आप पॉलिटिसाइज ना करें गेम को। लेकिन जब आप खुद एक काम कर रहे हैं ना तो उसके बाद फिर ये अगर कोई क्रिकेटर कोई प्लेयर उठकर कोई एक पर्टिकुलर बात करता है या वो आपको लगता है कि वो एक पॉलिटिकल स्लोगन है या समथिंग लाइक दैट, तो फिर आप अपना इलाज कराएं, अपना दिमाग ठीक करें, अपनी जो ख्यालात है ना उनको ज़रा ट्रांसफॉर्म करें, उनको चेंज करें, कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो सीखें, बजाय इसके कि हर चीज़ में आपने पॉलिटिक्स घुसा दी, आपने पॉलिटिसाइज कर दिया। आप दुनिया के क्या है, एक ही क्रिकेट बोर्ड है जिसके गोडों में आप बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी कहाँ से इजारादारी है? स्ट्रेट फॉरवर्डली ये मेरा सवाल है आईसीसी वालों से कि थोड़ा सा ना ज़रा दिमाग से भी काम लिया करें। बिला वजह की गालियां समेटने का इतना शौक है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आ जाएं। फिर इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।